जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम लेक्चर्स में बात करने वाले हैं, इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो इसके पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया था, जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने 5 ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आज डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने 10th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इन क्वेश्चनों को कवर करके नहीं अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से बैठ सकते हैं और अच्छे से अच्छे बेहतरीन अंक लेकर के आ सकते हैं, चाहे वो बच्चा कोई भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमने जो 5 क्वेश्चन पहले कवर किए थे ना, उनके उनके चांसेस और ये जो आज के सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, उनके चांसेस पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करें, ये बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। जो छठा क्वेश्चन है वो है समीकरणों के फॉर्मेट में, निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। ठीक है, ये जो अभिक्रिया दी गई है, ये 2 अभिक्रिया दी गई हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, रिएक्शन दी गई है। तो इसमें क्या है, ए को पहचानना है। अब देखिए, पहली अभिक्रिया कह रही है Zn+CuSO4, यानी कि जिंक, ये Zn है जिंक, ये कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए इसके बाद में एरो और यहाँ पर ए को हमें ज्ञात करना है। ए क्या चीज है, यहाँ पर ये जो ए है आपका, ये क्या चीज है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, ये क्या है, प्लस Cu। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर Cu बाहर निकला हुआ है, तो बचा कौन सा, Zn, कौन सा बचा, Zn बचा, किस और क्या बचा इसमें, SO4 तो ए के स्थान पर क्या आएगा, ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फाइड। क्या आएगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर जिंक सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर पूछे कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर तो ए को पूछा गया था, यहाँ पर ए को पूछा गया था कि ए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए Zn+CuSO4, एरो ए की जगह पे आएगा ZnSO4 और कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल दिया। Zn ने अपनी जगह बना ली, कॉपर सल्फेट को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। यदि इसमें पूछ ले कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यदि इसमें पूछे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। यदि इसमें आपसे कोई पूछ ले कि ये मतलब एक ए क्या, इसमें जेड ए आएगा, इसमें जंग के सल्फाइड आएगा, Zn कॉपर सल्फेट की जगह जिंक के सल्फाइड आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये यदि इसमें पूछे कि ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये Zn यानी कि जिंक जो था अधिक क्रियाशील तत्व था, कॉपर जो था कम क्रियाशील तत्व था, इसलिए इसने कॉपर को धक्का मार करके बाहर भेज दिया, कहा अब तेरी जगह नहीं है, अब तेरी जगह मैं आकर के लूंगा। तो ये जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और यहाँ पर जिंक सल्फाइड का निर्माण कर दिया। यदि पूछे कि किस प्रकार की अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जो सेकंड रिएक्शन है ना, उसको हम देखते हैं। देखिए Na2SO4, यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl एरो ए के स्थान पर हमें याद करना है क्या चीज है, प्लस NaCl। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na ने जो ये Na ये Cl के पास में गया, Cl पे कौन सा चिन्ह आता है आपका, मार्कर चेंज कर लेते हैं। Cl पर कौन सा चिन्ह आता है आपका, माइनस का। Na पर कौन सा आता है, प्लस का। यानी कि ये जो प्लस का जो चिन्ह है, ये माइनस के चिन्ह के पास क्या गया था, तब इसने क्या बनाया था, NaCl। यानी कि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बचा BaSO4, तो यहाँ पर आएगा BaSO4। आपको पता है Ba पर प्लस का चिन्ह आता है, SO4 पर माइनस का चिन्ह आता है, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर आया था BaSO4 ए के जगह, ए के स्थान पर। अब यहाँ पर पूछे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर पूछ ले कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए हमें पता कैसे पड़ा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, हमें पता किस प्रकार से पड़ा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, प्लस का जा रहा है माइनस के पास, माइनस के जा रहा है प्लस के पास। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, एवं कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन कोयले के दहन यानी कोयले की जलने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है ये हम नहीं जानते। अब देखिए हमें इसको डिटेल से अध्ययन करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। आंसर देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक उत्पाद बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक उत्पाद या फिर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो जाएगा और कोयले की दहन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब कार्बन को वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब कार्बन को वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन को क्या बोलते हैं हिंदी में, RBON, कार्बन को बोलते हैं कोयला। और ये क्या हो जाएगी, कोयले के दहन की प्रक्रिया। कोयले के दहन की प्रक्रिया। अब देखिए कोयले को जलाया जा रहा है किसमें, कोयले का दहन का मतलब है जलना। ठीक है, कोयले के दहन का मतलब जलना। ठीक है, कोयले को जलाया जा रहा है किसमें, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, अर्थात CO2 गैस का निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब कोयले के दहन की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो C+O2 अर्थात H=CO2। ठीक है, ये हो गई कोयले की दहन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल से अध्ययन करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसमें अंतर देखते हैं हम। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया देखिए, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है, उससे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि जब एक ताकतवर व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति को उसके स्थान से हटा करके अपना स्थान ले लेता है, उससे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसका जो उदाहरण है, एग्जांपल है, वो क्या है, CuSO4 की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, कॉपर सल्फेट की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक SO4 से अभिक्रिया करके जिंक सल्फाइड बना लेता है और Cu को यानी कि कॉपर को बाहर फेंक देता है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर है ये जो अभिक्रिया। तो कॉपर ने किसके साथ अभिक्रिया की, कॉपर सल्फेट ने अभिक्रिया किसके साथ की, जिंक के टुकड़े के साथ। ठीक है, जिंक के टुकड़े के साथ अभिक्रिया करने के बाद में जिंक ने क्या किया, जिंक ने जो सल्फाइड है उसके साथ अभिक्रिया करके नहीं कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद उसके स्थान पर बैठ गया। ठीक है, जिंक कॉपर के स्थान पर बैठ गया और जिंक सल्फाइड का निर्माण कर दिया और कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया, उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसके आयनों के बीच आदान प्रदान हो। ठीक है, जिसके आयनों के बीच क्या हो, आदान प्रदान हो आयनों का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस के पास जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस के पास जाएगा, ना कि प्लस का प्लस के पास। क्यों नहीं जाएगा प्लस का प्लस के पास, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होने के कारण वो एक दूसरे को धक्का देके नहीं। ठीक है, और माइनस प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अर्थात प्यार मोहब्बत होती है, इसी कारण से वो एक दूसरे के तरफ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, Ba के पास क्या था, प्लस का, और क्लोरीन बेंजीन के पास क्या था, माइनस का चिन्ह, माइनस का सिंबल था। अब देखिए के पोटेशियम के पास क्या था, प्लस का, SO4 के पास क्या था, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि Ba कहाँ पर चला गया, Ba चला गया ये SO4 के पास, SO4 के पास, और जो K था, K2 था वो चला गया Cl के पास, क्लोरीन के पास। जो पोटेशियम था वो क्लोरीन के पास, और जो बेरियम था वो कहाँ पर चला गया, सोडियम के पास। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट के पास पहुंच गया, सोडियम ऑक्साइड के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, BaCl का BaSO4 का निर्माण हुआ, अर्थात बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ये पोटेशियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो जब आयनों के बीच आदान प्रदान हो तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित
विस्थापित कर देता हो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो 9th और 10th क्वेश्चन है उनको भी हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल 5 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, वैसे हम 2 क्वेश्चनों को और भी डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आइए हम दोनों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो ऊष्मीय अभिक्रिया उसको पूछा जाता है, जो बिन बुझा हुआ चूना होता है उसको पूछते हैं। वियोजन अभिक्रिया को तो पूछते हैं। देखिए अब इसका आंसर देखिए, वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। देखिए जब कोई एकल अभिकारक किसमें टूटता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। जब देखिए जब कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? उसे वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, FORMULA जो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बनाने का देखिए एक अभिकारक यानी कि ए किस में टूटेगा, ए बी किस में टूटेगा, A प्लस B में। ठीक है, जब ए बी जो एकल अभिकारक है वो किस में टूटेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ठीक है, ए बी एकल अभिकारक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ए बी किस में टूटेगा, A प्लस B में टूट करके नहीं तैयार होगा। ये होगी आपकी क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गई। देखिए जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें भी ऊष्मीय वियोजन, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बिन बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ये क्या है, एकल अभिकारक है। कैल्शियम कार्बोनेट बिन बुझा हुआ चूना CaCO3 एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जब इसे ऊष्मा दी जाएगी, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के चूने को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और बाहर क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। जब हम बिन बुझा हुआ चूने को, जिससे हम पुट्टी करने के काम में आती है, सफेदी करने के काम में आता है, जब उसको पानी में डालते हैं, ठीक है, पानी में डालते हैं, बुलबुले छूटते हैं ना, बुलबुले होते हैं, ठीक है, गर्म होता है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और जो बाहर निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वियोजन अभिक्रिया, एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाएं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जाएं। एक बार कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।